गोवर्धन भगवान की जय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को यह गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का शब्द का अर्थ है अन्न का समूह, सारी चीज़ों का अन्नकूट बनाकर अच्छा। विभिन्न प्रकार के अन्न इकट्ठे करके ये उत्सव मनाया जा तब अन्नकूट बनाया जा है। इसे अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। अच्छा। इसमें हिंदू धर्म के लोग अपने आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ की प्रतिमा बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान मिठाई भगवान को भोग लगाते हैं बनाकर। इस दिन धन दौलत गाड़ी अच्छे मकान के लिए श्री कृष्ण भगवान और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। नौकरी व्यापार खूब तरक्की मिले। और आज मैं तने एक कहानी सुनाऊं। सुना। गोवर्धन पर्वत की बड़ी ही एक दुर्लभ कहानी है। सुना। तो इन कथाओं में बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त से खुश होकर सुनना चाहिए, तब सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन लीला के समय जब इंद्रदेव वर्षा और विनाश का तांडव कर रहे थे, थक गए, तब वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ अहित नहीं कर पाए। तब वो अपने शर्म के मारे लज्जित हो गए। तब भगवान की लीला और भगवान ने अपनी शक्ति दिखाई, इंद्रदेव का घमंड तोड़ना चाहा। तब वह उसका भगवान का यह घमंड चकनाचूर हो चुका था। भगवान अपने कृत्य से क्षमा मांगने के सोच रहे थे, किंतु साहस नहीं कर पा रहे थे। तभी आकाश मार्ग से तेज प्रताप प्रकाश हुआ और घंटियां की ध्वनि बाजन लगी। इंद्र को संबोधित करते हुए बोली लक्ष्मी, देवराज, मैंने तब तक आपको गोवंश की रक्षक ही समझा था, किंतु अब तो मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अहंकार के कारण वृंदावन के पूर्ण गोवंश को ही समाप्त करना समझा। गौ माता का है, अपनी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु धन्य और है भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गोवंश की नहीं समस्त वृंदावन वासियों को तेरे कोप से रक्षा की। सत्य तो वही गोरक्षक है जिन्होंने गोवंश के किसी भी प्राणी का तनिक भी अहित नहीं किया। और आपको गोवंश का रक्षक मानने से इनकार करती हूँ, इंद्रराज को बोल दिया गौ माता ने। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे, मैं वहीं जा रही हूँ श्री कृष्ण के हरि के चरणों में वंदना करने। ऐसा कहकर गौ माता सुरभि वृंदावन की ओर चल पड़ी। वृंदावन पहुंचकर गौ माता सुरभि भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई और गौ माता को अपने सम्मुख देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। गौ माता सुरभि बोली, हे स्वामी, आप तीनों लोक के पालनहार हो। आज अपनी लीला से वृंदावन के सभी समस्त गोवंश की रक्षा की है। मैं आपके चरणों में वंदना करती हूँ, झुकती हूँ। हे नाथ, आज मैं प्रसन्न हूँ। हे स्वामी, यूँ तो समस्त सृष्टि के संकेत मात्र से ही चलायमान है। आप ही समस्त सृष्टि के उत्पत्ति का कारण हैं। आप ही एकमात्र दाता हैं। समस्त संसार आपसे ही उपभोग करता है। किंतु हे स्वामी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, कृपा करें इसे स्वीकार करें। आप मुझको अपनी माता के समान प्रिय माने। जो भी देंगी आपको प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। मैं जो गौ माता बोली, मैं जो दूं वो मेरा सौभाग्य है। यह सुनकर गौ माता सुरभि अत्यंत प्रसन्न हुई। कृष्ण भगवान बोले, मैं भी दूंगा और आपको अनेक नामों से पुकारा भी जाएगा। आज मैं आपको एक नाम देना चाहती हूँ। गौ माता बोली, कृपया इसे स्वीकार करें। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, अवश्य माता, शीघ्र ही बताए। गौ माता सुरभि बोली, हे नाथ, अपने समस्त गोवंश की रक्षा की है, इसलिए मैं आज आपको गोविंद नाम से पुकारूंगी। गोविंद नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता से झूम उठे। आपका दिया यह नाम अत्यंत सुंदर है, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। जितने
मेरे भी नाम में हैं, उन सभी नामों से ऊपर इसको अधिक प्रिय होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपसे मेरा जो भक्त मुझको गोविंद नाम से पुकारेगा उसके सभी दुख समय हरण हो जाएंगे। बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान और गौ माता सुरभि के मध्य यह बात चल ही रही थी, तभी देवराज इंद्र आ गए। उन्होंने भगवान से अपने अपराध की क्षमा मांगी, माफी मांगी और गोविंद नाम से भगवान की वंदना की। इंद्र भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्र को क्षमा कर दिया। तत्पश्चात देवराज इंद्र और गौ माता सुरभि ने भगवान से विदा ली। और इस गोविंद, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष प्यार था, अतः सुरभि माता द्वारा दिया गया यह गोविंद नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त भगवान को गोविंद नाम से पुकारता है, भगवान प्रार्थना को उसे ऐसे स्वीकारते हैं जैसे गौ माता उनको पुकार रही हो। इसलिए भगवान के जिस भी भक्त को भगवान का आश्रय प्राप्त होता है उसको जीवन के प्रत्येक क्षण गोविंद नाम रटते रहना चाहिए। और गोवर्धन पर्वत की दूसरी कहानी बताऊं? हाँ बता। एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। अच्छा। और उसका चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने खुद लीला रचनी पड़ी। अच्छा। प्रभु की लीला में यूं हुआ, एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा में जुटे हुए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से यशोदा मैया को बोला, मैया ये किन की पूजा कर रहे हैं? कृष्ण की ये बातें सुनकर भगवान की यशोदा मैया बोली, लल्ला हमें देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट तैयार कर रही हूँ, मैं तैयार कर रही हूँ। माँ के ऐसा कहने से भगवान श्री कृष्ण बोले, माँ हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? भगवान ने प्रसन्न कराया अपनी माँ से। अच्छा। मैया ने कहा वह वर्षा करते हैं जिससे हमारे अन्न की उपज होती है, हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती हैं। हमारी दृष्टि से गोवर्धन पर्वत पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा ना करने पर क्रोधित भी होते हैं। वो उनका तो 24 आ जाए कैसा भगवान है। अतः इसे घमंडी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया ने सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। सब ने, वृंदावन वासियों ने। देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा, मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इस प्रलय के समान वर्षा को देखकर ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहना मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और यह कनिष्ठा छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपनी गाय और बछड़े समेत लेने के लिए शरण के लिए उस गोवर्धन पर्वत की शरण में बुलाया सबको। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई इंद्र का मान मर्दन के लिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रण कर। अपने शेषनाग से कहा कि मेघ बनाकर पर्वत को पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। इंद्र भगवान ने सोची। इस कहानी का यह सुनाया गया कि ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप कृष्ण की बात कर रहे हैं, वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह बात इंद्र अत्यंत सुनकर लज्जित हो गए और कृष्ण जी से कहा कि प्रभु मैं आपके को पहचान नहीं सका, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया और भगवान से क्षमा मांगकर अपने लोक चले गए। तब श्री कृष्ण भगवान के कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु आदि साथ पर्वत के नीचे निकलकर अपने घरों की ओर चले गए। तत्पश्चात उसके बाद श्री कृष्ण जी ने पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। गोवर्धन महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने ब्रज मंडल निवासियों की भारी
वृष्टि से रक्षा की, उसी प्रकार हमारी भी सभी मुसीबतों की रक्षा करना, अपनी छत्र छाया बनाए रखना, हमें सद्मार्ग पर चलाना। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम और है गिरिराज। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, गिरिराज भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण श्री गोपाल जय जय।